हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए शांत खड़ा होता है। सभी शान से कहने लगती है कि मुझे तो आपके साथ नहीं रहना, आप तो मेरी फैमिली के कातिल हो। तो शान कहने लगता है ऐसा क्यों कह रही हो। तो सभी कहने लगती मेरी पहली गलती थी, मैं अपनी ही कातिल से प्यार कर बैठी, मुझे तो ये हमेशा अफसोस रहेगा। ये बात सुन के सारी फैमिली बोल रहती है और चंभों में रहती है। यहाँ पे देखिए रीवा तो चंभे में, सभी तो रो रही होती है। शान से कहने लगती मुझे नहीं पता क्या कीमत है मेरे पे, और मैं तो हमेशा कहूँगा कि इस छत के नीचे मेरा ही कातिल रहना, मेरे फैमिली को। तो शान कहने लगता, चिल्लाने लगता कि मुझे बार बार सभी क्यों कह रही हो, और ऐसा मैंने क्या किया है। हाँ मानते, मैं तो तुमको सच्चाई बताना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहने लगती क्या आपकी गलती से सॉरी कहने से मेरी फैमिली वापस आ जाएगी, क्या मेरे ताई और पूरी फैमिली वापस आ जाएगी। शान तो रो रहा था, कहने लगता है कि तुम ऐसा क्या कर रही हो। तो शान सभी कहने लगती क्या गुरु और शिष्य में यही इच्छा होती है, अब क्या तुम मुझे शिक्षा यही दिलाओगे कि पहली गलती करके फिर माफ़ी कहने से वापस आ जाए। तो यहाँ पे शांत हाथ जोड़ने लगता है सभी से, कहने लगता है कि मुझे कातिल कातिल ना कहो। तो सभी कहने लगती कातिल को अगर कातिल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, मैं तो हमेशा कहूँगी कि तुम मेरे पूरी फैमिली के कातिल हो। और बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगती सभी, और कहने लगती कि मेरी पहली गलती कि मैं उसी घर में रह रही हूँ जिस घर में मेरा कातिल रहता है, और मुझे पहली गलती ये भी है कि मैं तुमसे प्यार कर बैठी उस इंसान से जिससे कोई वैकर ही नहीं है। और मुझे नहीं पता कि तुमने मेरे पे क्या मेहरबानी की। ऐसा तो नहीं कि तुम सोचते थे, वैसे ही भी सोच रहे थे कि जल्द इसको घर ले आए और ताई ठीक हो जाएगी तो खुद ही चली जाएगी। ये सारी बातें बता रही होती, मगर सभी तो उस इंसान से, मगर इंसान तो समझा रहा होता है सभी को, और कहने लगता है ऐसा कुछ नहीं है। मगर सभी तो कोई बात मान ही नहीं रही होती है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरी फैमिली, चाचा चाची और सब लोग खड़े होते हैं घर में, मगर सभी तो चिल्ला ही रही होती है और कहने लगती मुझे नहीं पता था कि जो मेरा कातिल है मैं उसी से प्यार कर रही हूँ, और ये मैंने आपके लिए क्या नहीं, आपके सोच में क्या क्या विचार ले आई। तो यहाँ पे देखिए सभी इंसान के बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और कहने लगती इंसान, मगर समझ में नहीं आ रहा होता है। और फिर यहाँ पे देखिए सुलेखा माँ कहने लगती ओए लड़की, तुम्हें पता नहीं ऐसी लड़की तो कुछ नहीं करना चाहिए। तो इंसान देखिए तो सुलेखा चिल्ला रही होती, मगर इंसान यहाँ पे तो सभी उठा पड़ते हैं, इंसान के ऊपर तमाचा और मार देती हैं। ये बात सुन के राय साहब बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होते और कहने लगती इसको तो सिर पे इंसान ने ही चढ़ाया है और ऐसी लड़की को घर से बाहर निकाल दीजिए। तो सभी कहने लगती इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए सभी जा रही होती है, मगर यहाँ पे रीवा और पूरी फैमिली रोकने के लिए जाते हैं भी हो रही, मगर रीवा कह रही होती सभी से रुक जाओ। तो सभी कहने लगती ऐसा ना करिए मैम कि मैं भूल जाऊं कि बड़े छोटे का लाहौर। तो यहाँ पे देखिए अनवी कहने लगती भाभी प्लीज रुक जाओ। यहाँ पे देखिए सब लोग रो रहे, शिखा भी रो कर रही, कोई बोती नहीं है। मुझे कहने लगती है सभी कि मैं कैसे रुक जाऊं, जिस छत के नीचे मेरा कातिल है उस छत के नीचे तो मैं एक पल ना रुक पाऊं। ये बात कहकर सभी जा रही होती, मगर फैमिली तो रोटी। यहाँ पे देखिए सभी आ जाती, सुन रोड पे खड़ी हो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। यहाँ पे देखिए बैग पत्थर से टकरा जाती है और सभी पे तो सभी बैग को खींच रही होती, मगर सभी उसी के पास बैठ जाती हैं और रोने लगती हैं कि ईशान सर आई हेट यू, आई हेट यू, यही कह रही होती हैं। आगे बढ़ती हैं, किताबों का ठेला होता है और वहाँ की बुक गिर जाती हैं तो सभी उठा के रखने लगती हैं और रो रही होती, मगर फिर आगे बढ़ती हैं तो अब यहाँ पे विराट और ईशांत और सही की पिक फोटो लगी होती है, वहाँ के पास पहुँच जाती है अपने माँ पर और सोचने लगती हैं और वहाँ के बोर्ड को धूल से साफ करने लगती हैं। सोचने लगती कि शांत ने यहीं पे हाथ थामा था और कहा था कि पूरी लाइफ में तुम्हारा साथ दूंगा, मगर आज ऐसा क्या हुआ और मुझे नहीं पता था। यही सारी बातें सभी सोच रही होती और रोने लगती हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा, अभी तक हमारे चैनल को लाइक और कमेंट नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और कमेंट कीजिए। उसी के पास छोटी सी बेल की घंटी दिखाई देती है, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो देखने को मिले। तो यहाँ पे देखिए सुलेखा माँ कहने लगती है ठीक है वो लड़की चली गई, ऐसे इंसान को तो एक पल भी घर नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जिनमें बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और राय साहब से कहने लगता है वह माँ क्या इसकी है और क्या कीमत। तो यहाँ पे देखिए कहने लगती मैं तो अपनी सभी के एहसानों के मंद हूँ, मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, मुझे तो पता है क्या कीमत दोगे उस सभी के परिवार की। तो यही सब बताने लगते हैं। अच्छा चलो ठीक है, आप
सभी की इस परिवार की नहीं कीमत, तो इस जिनमें रहने लगता अपने ही परिवार की कीमत बता दीजिए राय साहब। तो राय साहब ये बात सुनिए बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं, और यहाँ पे देखिए जिनमें तो आगे कहने ही लगता है। तो जिनमें राय साहब कहने लगते हैं चुप ही रहिए तो ठीक है, तो यहाँ पे शान वो कहने लगता है राय जिनमें कि आप सबकी बात छोड़िए और अपने लाडले शांत की ही बता दीजिए क्या कीमत दोगे। तो ये बात सुन के राय साहब बहुत ही ज़्यादा चिल्ला पड़ते हैं, कहने लगते जिनमें से तो यहाँ पे देखिए कहना था मैं तो इस हमेशा सभी के साथ ही रहूँगा। ये बात सुन के सुलेखा माँ बहुत ही ज़्यादा होती हैं, मगर कोई बात मान ही नहीं रहा होता है यहाँ पे राय साहब तो यहाँ पे देखिए अशिखा सोचने लगती, चाची से कहने लगती पता नहीं इसी वहाँ कहाँ हो और वो तो यहाँ पे देखिए बैठी होती सभी और ताई के बारे में सोच रही थी। ताई उनकी कह रही होती है कि तुमने ये क्या किया, सभी घर छोड़ के। तो हमारा शांत अपने रूम के पास खड़ा होता है और सोच रहा होता है सभी के बारे में ही, मगर कि किस तरह सभी मुझे कातिल कातिल कह रही थी और सारी बातें सभी की ही सोच रहा था जो बीता हुआ पहले हुआ था यही सब। मगर सभी तो चिल्ला ही रही होती हैं। यहाँ पे शांत बहुत ही ज़्यादा सुस्त होता है और खड़ा होता है, सोच में पड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे देखिए यही सब बातें, मगर वो तो सारी बातें सभी के बारे में ही सोच रहा होता है। चले यहाँ पे देखिए रीवा आ जाती हैं, दरवाजे के पास आती हैं और आ ही रही होती हैं चुपचाप मेरे शान के पास आती हैं, कहने लगती हैं आप मुझे पता है कि सभी के बारे में ही सोच रहे हैं, आप टेंशन ना लीजिए, सभी या तो अपने ताई के पास गई होगी या तो हॉस्पिटल में। तो ईशान कहने लगता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा कि मैं सभी के बारे में ही सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। आप प्लीज़ यहाँ से चली जाइए तो ठीक है, आप प्लीज़ यहाँ तो रीवा बात नहीं सुनती और कहने लगती कि मैं यहीं बैठ के आपके पास बैठी हूँ। तो यहाँ पे देखिए सभी सो रही होती हैं और बहुत ही ज़्यादा डरी डरी होती हैं, चुपचाप बैठी अपनी बैग के सिर पे अपनी माँ के बारे में सोच रही होती हैं कि सही कैसे बता रही होती है सभी को सारी हिम्मत वाली बातें। तो यही बातें सभी सोच रही थी और आँख से बादल गरजता है और सभी की आंखें खुल जाती हैं। तब के लिए दोस्तों